इन्हीं खबरों के साथ आगे बढ़ रहे हैं और उस बीच ये बड़ी खबर आपको बता दें, मौसम से जुड़ा हुआ ये अपडेट। 48 घंटे बाद मानसून की एंट्री होगी। कल से प्रदेश भर में बारिश और आंधी का अलर्ट। आज रात से मौसम में बदलाव के आसार। कई जिलों में पारा 40 डिग्री पार, हिसार सबसे ज्यादा गर्म। तो जल्द ही भीषण गर्मी से राहत मिलने वाली है। और इस बीच आपको बता दें कि इस बार मानसून की जो एंट्री है वो कुछ दिनों के लिए लेट हो रही है, लेकिन माना यही जा रहा है कि इस बार बरसात अच्छी होगी। अगर बरसात अच्छी होती है तो किसानों की फसलों को भी फायदा हो सकता है। तो इस बीच लगातार आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। तो फिलहाल अगर जिक्र किया जाए तो कई जिलों में पारा 40 डिग्री पार है और हिसार सबसे ज्यादा गर्म दर्ज किया गया है। तो कल से मौसम में बदलाव दर्ज किया जाएगा। प्रदेश भर में बारिश और आंधी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। आज रात से ही मौसम में बदलाव के आसार। कई जिलों में पारा 40 डिग्री पार, हिसार सबसे गर्म। हरियाणा में 48 घंटे बाद मानसून की एंट्री होगी। कल से प्रदेश भर में बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया। आज रात से मौसम में बदलाव के आसार। कई जिलों में पारा 40 डिग्री पार। तो कल से पूरे प्रदेश भर में बारिश और आंधी को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। आज रात से ही मौसम में बदलाव के आसार। तो जानकारी ले लेते हैं, करनाल से विकास जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारी ले। विकास, फिलहाल किस तरह का मौसम करनाल में बना हुआ है? जल्द ही भीषण गर्मी से राहत मिलने वाली है। हाँ बिल्कुल साला, मैं आपको जानकारी दे दूं। आज करनाल में पूरी तरह से आंशिक रूप से बादल छाएगा और हल्का बूंदाबांदी वो शुरू हो चुकी है। कम से कम 1% के करीब बारिश हो रही है। बिल्कुल जैसे किनमिन कहते हैं, किनमिन वो शुरू हो चुकी है और कहीं ना कहीं करनाल की जनता को बारिश जब गर्मी से पूरी तरह से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। क्योंकि देखा जा रहा है जिस प्रकार से भीषण गर्मी का प्रकोप करनाल की जनता झेल रही थी, उसी तरह से कहीं ना कहीं रात से ही किनमिन बारिश होती हुई नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं जो है कि एक बात करें तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की बात करें, जो जिला प्रशासन की बात करें, वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। क्योंकि 31 तारीख का जो टाइम रखा गया था, 30 जून का, कि जो ड्रेन और उसकी सेवाएं कहीं ना कहीं जो बारिश है पूरी तरह से प्री मानसून 2 जुलाई तक कहीं ना कहीं पूरी तरह एक्टिव हो जाएगा, जिससे चलते कहीं और पूरे हरियाणा को कहीं भीषण गर्मी का प्रकोप से पूरी तरह से राहत मिलेगी। जी बिल्कुल विकास, आप बने रहिए हमारे साथ। संजय कौशिक भी लगातार बने हुए हैं। संजय, किस तरह का मौसम और मौसम में बदलाव के आसार नजर आ रहे हैं? आज का तापमान कितना रेवाड़ी में? अगला बात करें रेवाड़ी की, तो रेवाड़ी में कल से ही जो है बादल छाए हुए हैं और आज सुबह से भी यहाँ लगातार जो है बादलों ने डेरा डाला हुआ है, लेकिन अभी तक किसी तरह की बूंदाबांदी नहीं हुई है। और मौसम विभाग का कहना है कि कल तक यहाँ जो है प्री मानसून की बारिश होगी और अगले 3 या 4 दिन में मानसून हरियाणा में, पूरे एनसीआर में पहुंच जाएगा। लेकिन साधना, बारिश के साथ साथ जो समस्या है डेंगू और मलेरिया बीमारी की भी समस्या लगातार जो है सामने आएगी। और जो नाले हैं उनकी सफाई की बात तो की जा रही है कि नालों की सफाई की गई है, लेकिन जरा सी बारिश होते ही शहर में पानी जल भरा, पूरी तरह से शहर की हालत खस्ता हो जाती है और पूरे शहर में जल भरा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं बरसात अच्छी खबर के साथ साथ जो मानसून की बीमारियां हैं, खासकर डेंगू और मलेरिया, क्योंकि रेवाड़ी में अभी जो मलेरिया की लगभग 17 से 18 केस आ चुके हैं, तो ये भी एक चिंता का विषय है खासकर लोगों के लिए, क्योंकि पानी भरेगा उससे मलेरिया के मच्छर पैदा होंगे और डेंगू के मच्छर भी पैदा होंगे। जी साधना। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ संजय। विकास भी लगातार बने हुए हैं। विकास, देखिए, क्योंकि अगर कल से बरसात होती है यानी कि मानसून की एंट्री होती है, तो माना यही जा रहा है कि इस बार अच्छी बरसात होने की संभावनाएं नजर आ रही है। तो क्या कुछ फायदा रहने वाला है? भीषण गर्मी से राहत मिलेगी, साथ ही फसलों को कितना फायदा? हाँ बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि मौसम विज्ञान के अनुसार भी जानकारी बता दूं कि 1 जुलाई से जो बारिश की गतिविधियां और तेज होंगी और 2 व 3 जुलाई को इस क्षेत्र में बारिश होने की संभावना है, जिससे गर्मी से तो पूरी राहत मिलेगी। और जो धान की बिजाई हो रही है उसको भी किसानों को पूरी तरह से फसल को लेकर पानी की जो मात्रा होती है सबसे ज्यादा बढ़ेगी। क्योंकि देखा जाता है कि धान में जो बिजाई होती है सबसे ज्यादा पानी की व्यवस्था पड़ती है, सबसे ज्यादा पानी की इसमें जरूरत पड़ती है। क्योंकि देखा जा रहा है कि हरियाणा सरकार भी लगातार किसानों को जागरूक करने का काम भी कर रही है कि जो
जिसमें कम पानी उपयोग होता है वही सबसे ज्यादा फसल होगा, क्योंकि देखा जा रहा है कि धान की जो बिजाई होती है इसमें जो खेत होते हैं उसमें पूरी तरह से पानी में तर रखने पड़ते हैं, जिसके चलते ये जो है ज्यादा गुणवत्ता वाली जो फसल होती है। इसके चलते मौसम विभाग की बात करते मौसम विभाग ने पूरी तरह अलर्ट लगा हुआ। अब देखना यह है कि जो सरकार ने जो 30 दिन तक जो अलर्ट जारी करा था, जो ड्रेन और नालों की सफाई होनी थी, अभी कहाँ तक कितना होते, क्योंकि देखा जाता है कि जब बारिश होगी तभी ग्राउंड पर रिपोर्ट आएगी। जो भी उनके द्वारा बता दिया गया है कि हमने पूरे ड्रेन और नालों की पूरी तरह से अच्छी तरह से सफाई करी है, चाहे मरम्मत का कार्य होना था अभी मरम्मत का कार्य भी पूरी तेजी से हुआ। अब देखना है कि बारिशों की बरसातें शुरू हो गई और प्री मानसून एक्टिव भी होने वाला है पूरी तरह से, कल या 2 या इस हफ्ते में पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगा। अब देखना है कि ग्राउंड लेवल पर कितना काम हुआ है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए विकास। संजय आपका बहुत बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए। तो फिलहाल भीषण गर्मी से राहत मिलने के जो आसार